जय हिंद। कतर के द्वारा भारतीय सेनाओं को, यानी कि जो रिटायर्ड सेना थे, जो नौसेना थे, उनको अभी गिरफ्तार कर दिया गया था और गिरफ्तार करके अभी कल ही इसको सजा सुना दिया गया और ऐसे वैसे सजा नहीं सुनाया गया, मौत का सजा सुना दिया गया। अब देखिए इसमें बहुत सारा एंगल भी आ रहा है, बहुत सारा इसमें बात भी सोशल मीडिया पर निकल के आ रहा है कि इसको क्या होगा, हमारा जो विदेश नीति है वो किस तरह से है, भारत इस पर क्या रुख ले रहा है, इस पर पूरा हम लोग को ये बात करनी है और पूरा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और ये पूरा का पूरा अभी जो बात है ना सोशल मीडिया पर पूरा उठ रहा है। देखिए हम लोग इसको पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। इंडिया का जो 8 नौसेना थी, वो नौसेना जो रिटायर्ड नौसेना थे वो सब चले गए थे कतर। और कतर में जब वहां गए थे तो वहां जाने के बाद इन लोगों को साथ में हादसा हो गया, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब गिरफ्तार कर लिया गया भैया, अभी इसका रिपोर्ट आया हुआ है, कल का रिपोर्ट है कि उन लोगों को फांसी की सजा वहां का अदालत ने सुना दिया है। इस पर अभी स्पष्ट तौर पर क्यों गिरफ्तार किया गया, क्यों मौत का सजा सुनाया गया, अभी तक इस पर किसी भी तरीका से पेपर ऊपर में लिख कर या कागज पत्र में लिख करके कोई भी रिपोर्ट तैयार नहीं किया गया, ना तो भारत सरकार को यह चीज दिया गया है आखिर इसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। लेकिन कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं, कयास इजराइल का भी मैटर को लेकर के लगाया जा रहा है। ये क्या है इसको हम लोग पूरा आगे समझते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा जो भारत का जो विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर, इनका वाहवाही हर जगह होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छा भी काम किए हैं और विदेश को खास करके विदेश नीति को थोड़ा सा अच्छा बनाने में इनका योगदान अच्छा माना जाता है, हर जगह गए। अब देखिए ना, चाहे रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उनमें भी इन्होंने एक बढ़िया स्टैंड लिया था, बढ़िया यानी कि निर्णय लिया। इजराइल फिलिस्तीन में देखिए आप, इसमें भी इन्होंने क्या किया, सब जितना भी तरीका हुआ इधर उधर का जो भी किया, अच्छा स्टैंड इनका है। तो विदेश नीति में एस जयशंकर को बहुत मतलब अच्छा खासा रोप देखा जाता है। लेकिन अभी इनसे पूछा गया कि इस पर आपका क्या राय है, ये भी कहे कि सोच रहे हमरो शौक हो गया, इनका भी दिमाग खराब हो गया कि आखिर कतर में ऐसा क्या हो गया भाई जो कि 8 गिरफ्तार हो गए। अच्छा गिरफ्तार हुए तो आज का बात नहीं है, बहुत पहले का बात है, 1 साल का बात हो गया, 8 से 10 महीना भी हो गया है, गिरफ्तार हो गया था उस समय। गिरफ्तार होने के बाद अभी फांसी की सजा जब इनको, यानी कि फांसी की सजा ना करके कहिए कि मौत का सजा जब सुना दिया गया, अब भाई हमारे भारत के सेना है वो, हमारा विदेश नीति में क्या छवि बनेगा, आखिर हमारा सवाल विदेशों पर क्या उठाया जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। तो एस जयशंकर से भी पूछा गया, इन्होंने कहा कि भाई हमको भी कोई इसके बारे में मतलब हम भी शॉक्ड हैं कि ऐसा क्या हो गया हम लोग के साथ में। देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा ना कतर के बारे में, तो इंडिया का ये टोटल का टोटल पश्चिमी इलाका सब पड़ता है। अभी देखिए इंडिया के जितने भी साइड का पश्चिमी इलाका वाला साइड है, भारी भयंकर वहाँ तबाही सब है। अभी आप देख रहे हैं पश्चिमी इलाका में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर अभी देख रहे हैं इजराइल का मामला है, अभी दबादब वहाँ पर युद्ध चल रहा है। कतर में देखिएगा तो कतर का भी वही हाल है। कतर एक छोटा सा देश है, महज कुछ आबादी वहाँ पर रहती है, कुछ आबादी, कुछ लाख की संख्या में आबादी है, आबादी भी उतना ज़्यादा नहीं। उसकी राजधानी दोहा है, सऊदी अरबिया के नज़दीक में पड़ता है। सऊदी, अगर आप लोग मैप देखिएगा तो सऊदी अरबिया का बगल में आसपास में आपको मतलब उसी का नज़दीक वहाँ पर मिलेगा। देखिए कतर ज़्यादातर इसलिए भी मतलब ज़्यादा चर्चित है क्योंकि पिछला साल का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर में हुआ था, सबको पता है, तो बहुत ज़्यादा चर्चित जगह है। अब देखिए इन सबसे ज्यादा चर्चित ना ये किसी और रीजन से भी होता है, समझिए ध्यान से। कतर का इलाका जो है ना, जो जिसको अमेरिका या दूसरा देश आतंकवादी संगठन मानता है, वैसे वैसे आतंकवादी संगठन का जो वहाँ पर ऑफिस देखिएगा या उनका बात जो वहाँ पर मध्यस्थता होने वाली बात है वो आपको कतर में ही दिखेगा। आपको याद होगा जिस समय अफगानिस्तान में तालिबान जिस समय मार एकदम किए, एकदम पूरा, और जब कब्जा किए तो अमेरिका और तालिबान का जो वहाँ पर जो एक वार्तालाप हुआ था वो कतर में ही हुआ था, वो कतर में ही वहाँ पर दोनों के बीच में बात कराया गया। यहाँ तक कि हमास, तालिबान, इन सब का ऑफिस वहां पर कतर में ही बना हुआ है। कतर खुद को कहता है कि हम सबको बतियाने वाले हैं, मतलब सब जगह हम मध्यस्थता करने में हम भूमिका निभाते हैं, जबकि वह एक ऐसा एक हब बनते जा रहा है कि भाई ऐसे ऐसे लोग वहां पर आते जा रहे हैं कि लोगों का एक वर्चस्व ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और जब ऐसे ऐसे लोगों को मतलब अमेरिका और अगल बगल के देशों का कहना है कि भाई ये आप मानिए आतंकवादी समूह को आप वहां पर ऑफिस बनवाइएगा, तो आप क्या साबित करना चाह रहे हैं वहां पर, क्या कर रहे हैं वहां पर है, मतलब ऐसे लोगों को अपना दे रहे, मतलब आपकी मानसिकता कहां जा रही, ऐसा कहना है अमेरिका वाले लोगों का। या अमेरिका का साफ स्टैंड है कि ऐसे ऐसे जगहों पर ऐसे ऐसे लोगों को कतर क्या कर रहा है, अपने जगह पर बुला रहा है या वहां पर मध्यस्थ करा रहा है। अब समझिए बात को आगे।
कतर का अदालत जो वहाँ है 8 लोगों को मौत का सज़ा सुना दिया है। और सज़ा सुनाया है तो क्यों सुनाया है, इसका रिपोर्ट क्या है कि उन्होंने क्या किया, किस वजह से उनको सुनाया गया, अभी तक ऑफिशियली रिपोर्ट कुछ भी नहीं दिया है। हालांकि जो वहाँ पर जो गिरफ्तार हुए थे, जिनको गिरफ्तार किया गया था 8 नौसेना जो भारत के थे, उन्होंने जमानत के लिए भी ना 8-8 बार अप्लाई किया था कि भाई हम लोग निर्दोष है, हम लोग कुछ भी नहीं है, आप जमानत हमको दे दीजिए। लेकिन वहाँ का कोर्ट कहा कि अदालत कह दिया नहीं देंगे तुमको, बर्खास्त कर दिया, वहाँ खारिज कर दिया उन लोग का अप्लाई किया हुआ, जमानत नहीं दिया वहाँ पर। अब पता चल रहा है कि उन लोग को मौत का सजा सुना दिया गया। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा वहाँ पर है। अब यहाँ बात निकल के आती है कि सर आखिर ऐसा क्यों किया गया इन लोग के साथ में। देखिए वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है ना, वहाँ की खुफिया एजेंसी, इनका कहना है कि हम लोग पता लगाए तो हम लोग को निकलना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक मतलब देखिए बहुत सारे मीडिया रिपोर्टों में मतलब ये सब छप रहा है, जिसमें कि अब भाई कितनी सच कितनी झूठ, ये सब थोड़ा सा हम लोग अभी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन रह गई बात कि जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें इनका ये कहना है कि जो वहाँ का जो खुफिया एजेंसी था, इनका कहना है कि ये लोग आ करके और कतर की जो खुफिया एजेंसी है इसके बारे में मतलब जानकारी जुटा रहे थे, खुफिया जानकारी वहाँ पर जुटा रहे थे, और खुफिया जानकारी जुटा करके और ये लोग भारत को देते और हमारी कमजोरी का पता चलता। मतलब हर चीज़ को लेकर ये लोग देख रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जब यहाँ से ये लोग रिटायर्ड हो गए थे, रिटायर्ड होने के बाद ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही जब कंपनी से इन्होंने रिटायर्ड किया तो वहाँ पर ये लोग कंपनी को ट्रेनिंग देने गए थे। वहाँ की एक कंपनी है, इसका नाम जो है दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी डिफेंस सर्विस, एक कंपनी वहाँ पर है, ध्यान रखिएगा। इसी कंपनी से ये लोग जुड़े हुए थे, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि हमारे भारत में आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जब कोई काम आदमी अच्छा कर लेता है तो अच्छा करने के बाद जब उसको कोई काम नहीं यहाँ मिलता है तो लोग विदेश चले जाते हैं। अभी भी देखिए कि गल्फ कंट्री जितने भी हैं, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, कुवैत हो, इन सब में मतलब बिजनेस अच्छा है, आदमी का है, धंधा अच्छा है, काम मिलता है, पैसा भी मिलता है। हमारा विदेश नीति अच्छा रहेगा तो इसलिए भारत अरबों के लिए क्या करता है, मतलब अपना स्टैंड साफ रखता है। और हम लोग इसमें फायदा है कि अरब में जितने भी लोग गए हैं वहाँ पर सब काम कर रहे हैं और हमारा वहाँ से मुद्रा प्राप्त होता है, बहुत सारा हम लोग को फायदा वहाँ पर है। तो बहुत सारे लोग मतलब गल्फ कंट्री में जाकर के काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये लोग जब रिटायर्ड हो गए, ये लोग गए थे कहाँ, कतर में पहुंचे थे। और कतर में जब ये लोग पहुंच करके जब देखे कि भाई हम लोग को वहाँ काम करना है, तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर कंपनी में, ये कंपनी में जुड़ करके और उसी को यहाँ पर ये लोग ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। अब रह गई बात यहाँ पर कि यहाँ पर कंपनी का वो ट्रेनिंग तो दे रहे थे और वहाँ पर जो वहाँ के नौसेना थी वहाँ के ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे। इसके बाद गिरफ्तार इन लोग कर दिया। आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया, इन लोग के पास कोई रीजन अभी तक नहीं था और कुछ भी नहीं बताया गया था। हालांकि अभी का ये बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, अभी की ये बात नहीं है, 8 से 10 महीना की ये पहले की बात है। उस समय भी निकला था और अभी विदेश मंत्री जो हमारे भारत के हैं उस पर सवाल भी खड़ा उठ रहा है। और लाजमी है सवाल उठना, क्योंकि भाई आपको पिछला साल 2022 में ही ये मुद्दा को उठा दिया गया था। 2022 में मुद्दा उठाया गया, अब 2022 में ये मुद्दा उठा करके अब इन लोग को मौत का सजा सुना दिया गया। अब आप क्या करोगे, आप कहते हो हम भी शौक है, वही समय करना चाहिए, वही समय छुड़ाना चाहिए। अब देखिए ये मुद्दा क्यों गरमाया था उस टाइम पर। एक वहाँ पर जो आर्म फोर्स थे जिनका नाम था एक पूर्णेंदु तिवारी, इनकी बहन थी, क्योंकि ये गिरफ्तार हो चुके थे, इनकी बहन थी। सोशल मीडिया में इन्होंने आवाज़ उठा दिया कि भाई वहाँ पर जो गिरफ्तार हुए हैं हमारे भाई लोग हैं, उन लोग को क्या किया जाए, रिहा कराया जाए, उन लोग को छोड़ाया जाए। और ये ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे पूर्णेंदु तिवारी, इनका जो इनको आर्म फोर्स, इसको एक पुरस्कार भारत के तरफ से दिया गया था। अब पुरस्कार जब इनको मिला था तो भाई पुरस्कार क्यों दिया गया था, क्योंकि जब ये वहाँ गए थे तो जा करके जब ये वापस आए तो वापस आने के बाद इनको देखा गया कि कतर और जो भारत का जो रिलेशनशिप है, इन रिलेशनशिप को इन्होंने बनाने में बेहतर काम किया। इसी के चलते इनको क्या किया गया, ये पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन ध्यान तक देखिए, कतर का एक ऐसा एक हब इलाका बन चुका है कि दुनिया का नज़र वहाँ है। अब यहाँ पर मेन हमने कहा था कि इजराइल का इशू क्यों आया। इजराइल का इशू इसलिए आया क्योंकि देखिए कतर एक ऐसा देश है, अमेरिका हो चाहे इजराइल हो चाहे और भी कंट्री हो, इन लोग का क्या कहना है कि भाई कतर एक ऐसा देश है जो इन आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। उन लोग के हिसाब से हमास जैसे, तालिबान जैसे उन आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और ऐसे लोगों को पनाह दे रहा है। अमेरिका का तो ये भी स्टैंड है कि भाई अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान देखो उसके पास कटोरा है, भीख मांगता है, ये हम नहीं कह रहे, वो कह रहा है। और उसके पास परमाणु बम है, तो बताइए उसके पास जिस दिन कुछ नहीं रहेगा उस दिन तो तबाही कर देगा वो।
ये मतलब एक मतलब से दुखद की बात है कि उनके पास क्या है, परमाणु बम है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अमेरिका का कहना है। तो बताइए, अगर कतर इन सबको अगर सब कुछ अगर प्रोवाइड कराएगा, तो एक बात बताइए कि हम लोग अगर कोई काम को नहीं जान पाए या नहीं कर पाए, तो बताइए ये लोग अपने अपने अंदर अंदर में परमाणु बम बना लेगा, सबमरीन बना लेगा, एकदम अपने आप को ताकतवर बना लेगा। और जब बताइए कि अगर इन लोग के पास अगर आ गया, तालिबान के पास आ गया परमाणु बम, हमास के पास आ गया परमाणु बम, ये लोग क्या करेगा दुनिया में? दुनिया में तहलका मचा देगा। अब इन लोग को पता लगाने के लिए भारत के द्वारा जो गए हुए थे ये 8 नौसेना, उनको ट्रेनिंग में रखा गया था। मतलब ये कयास लगा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि इजराइल ने इनको खुफिया जानकारी जुटाने के लिए ही वहां रखा था। क्यों? क्योंकि इस इलाका में अगर ऐसा होगा इन लोग के द्वारा, तो बताइए दुनिया का रुख ये लोग बदल देंगे, और जब दुनिया का रुख बदल जाएगा फिर कहना ही क्या है। तो इसी को पता लगाने के लिए इजराइल के लिए ये लोग काम कर रहे थे, ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है। हालांकि ये कितना सच है कितना झूठ है, ये अगर रिपोर्ट आती है तभी ये पता चल सकता है, क्योंकि इजराइल का खुफिया एजेंसी बहुत तगड़ा है और वो इसी सारा चीज को पता लगाने के लिए, क्योंकि ये लोग बना क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं इस जगह पर, ये सारे चीज को पता लगाने के लिए इजराइल ने ही सारा चीज को यहाँ मेंटोर किया हुआ था। और वहां पर कयास ये लगाया जा रहा है कतर के द्वारा कि ये लोग मतलब क्या कर रहे थे कि यहाँ से जानकारी ले करके और इजराइल को सप्लाई कर रहे थे, ताकि इजराइल को पता चल जाए और पूरा का पूरा सिस्टम को वहां पर बर्बाद कर सके। तो ये खेल वहां पर खेला गया। हालांकि कुछ भी हो भाई साहब, तुम्हारा काम हो, चाहे इजराइल का ही काम हो चाहे किसी काम हो, हमारे देश के सेना क्यों वहां पर अपना बलि दे? बताइए। एजेंट उजेंट जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जब भी कोई पिक्चर में एजेंट का भी बात किया जाता है तो एजेंट को साफ कहते हैं भैया अगर तुम अपना मकसद में कामयाब हो गया तब तो फिर समझ लो कि तुमको नवाजा जाएगा, और अगर तुम नाकामयाब हुआ तो हम कह देंगे कि हम तुम्हें नहीं जानते हैं। यही साफ हो रहा है। अभी इजराइल भी कुछ भी नहीं बोल रहा, हालांकि इस पर क्या स्टैंड है आएगा पूरा रिपोर्ट तो पता चलेगा। लेकिन भारत की कूटनीति पर, भारत की विदेश नीति पर सवाल उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि आप इसको समझिए ध्यान से। इजराइल का जो बात हुआ, तो अभी जब इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ, युद्ध होने के कारण बहुत सारे इजराइल पर घुस करके हमास के जो लड़ाके थे बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिए। अब बंदी बना करके वहां से ले गए। पता चला वहां 2 व्यक्ति ऐसे थे जो अमेरिका का रहने वाले थे। अमेरिका का 2 व्यक्ति थे, तो अमेरिका ने अपनी नागरिकों को वहां से हमास से उन्होंने रिलीज करवाया, कहा कि तुम इनको छोड़ो क्योंकि ये मेरे आदमी हैं। किसके कहने पर? कतर पर दबाव बनाया। कतर पर इतना प्रेशर बनाया, इतना प्रेशर बनाया कि कतर के कहने पर हमास ने उन दोनों व्यक्तियों को वहां से रिहा कर दिया। अब समझ में आ रहा है कि हमास ने या तालिबान कतर से कितने दोस्ती हैं। कतर एक बार बोला कि भाई 2 नागरिक को छोड़ दो, हमास तुरंत छोड़ दिया। तो अमेरिका के पास इतना मतलब पावर है या इतना दबदबा बना करके रखा है कतर पर कि कतर पे दबदबा दिया कि छुड़वाओ तुम जितना जल्दी हो सके। और कतर का कहना था कि हमास तुम दोनों को छोड़ो, और छोड़ दिया हमास। भारत का अगर विदेश नीति इतना तगड़ा होता आज, तो हम 8 को मौत का सजा जो सुना गया, क्या उसको हम 1 साल पहले, 8 महीना, 6 महीना, 5 महीना पहले उन लोग हम अपने ले आए होते। जब 2 नागरिक को वो बंदी बने हुए, बताइए, वो अपने हमास को कहता है कि आतंकवादी संगठन, वो लोग नहीं मारे, लेकिन कतर के ऊपर जब दबाव बनाया गया तो कतर कहा कि आप इसको छोड़िए, और इसको छोड़ा जाने लगा और छोड़ भी दिया गया इसको। अब बताइए कि अगर भारत का अगर इतना अगर विदेश नीति अगर टाइट होता, भाई सवाल नहीं उठ रहा, सवाल लोग कर रहे हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना, लोग कर रहे हैं। भारत को भी अपना स्टैंड करना चाहिए पूरा, और दबाव पूरा बनाना चाहिए, और उनको छोड़ाने में भरपूर प्रयास कराना चाहिए। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर जालसाज था। हालांकि इस पर प्रॉपर कोई जानकारी नहीं आया, लेकिन बस इतना जानकारी है कि कतर ने 8 लोगों को वहां पर, हमारे जो रिटायर्ड नौसेना थे उनको वहां पर कोशिश किया है। और कोशिश क्या किया, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम यहाँ इनको क्या कर रहे हैं, मौत का सजा सुना दिए। ये